स्क्रीन पर जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये है हिंदू के आज का सबसे बड़ा राजा यानी कि हिंदुओं का सबसे बड़ा नेता जिसका नाम है उपदेश राणा। लव जिहाद, सनातन धर्म और हिंदुओं के लिए ये काम करता है, लेकिन इसके पीछे की पूरी सच्चाई क्या है जानेंगे इस पूरे वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं सालासन न्यूज़ और मैं हूं विनय प्रजापति। जिस व्यक्ति की आप तस्वीर स्क्रीन पर देख रहे हो ये व्यक्ति है उपदेश राणा। शायद भारत में इस व्यक्ति को अधिकतर लोग जानने लगे होंगे। उपदेश राणा ट्रेंड में कब आया, लोगों के बीच में इसने पहचान कैसे बनाई और लोगों के दिलों पर यह राज कब करने लगा, इस बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। उपदेश राणा सर्वप्रथम लोगों के जहन में तब आया जब ये लव जिहाद के ऊपर देश के अलग अलग राज्यों में जाने लगा और उन हिंदू बेटियों की सुरक्षा की, धर्म की और रक्षा की बात करने लगा। तब लोगों को लगा कि शायद लव जिहाद के ऊपर हमारी बेटी बहनों की इज्जत बचाने का काम अगर कोई कर रहा है तो वो है उपदेश राणा। धीरे धीरे इसी तरीके के कामों में ये आगे बढ़ा और लोगों का भरोसा जीता। लेकिन जिस तरीके से लोगों का भरोसा जीतते जाता था, कहीं ना कहीं उसी तरीके से लोगों के साथ धोखा भी करना शुरू कर दिया इसने। लगभग ऐसे 100 से 150 लोग हैं जिनसे इसने पैसा तो लिया लेकिन उनको कभी पैसा वापस नहीं किया। कभी लव जिहाद के मैटर में गुजरात आया हूँ, उत्तराखंड आया हूँ, हिमाचल प्रदेश आया हूँ, बिहार आया हूँ। 10,000 20,000 की व्यवस्था हो गई है, 5,000 10,000 कम पड़ रहे हैं। आप हमें भेज दीजिए और इसी नंबर पे हम आपको रिटर्न कर देंगे, या फिर आप हमें बता दीजिए किस नंबर पर भेजना है। लोग इतने मोहित हो चुके थे, लोग इतना भरोसा कर चुके थे कि एक व्यक्ति एक ऐसा है जो पूरे भारत में लव जिहाद के ऊपर काम कर रहा है। लोग ईमानदारी से इसकी बातों पर आने लगे और लोगों ने 5,000 10,000 20,000 50,000 लाख 1.5 लाख तक की इसकी मदद भी की, इस उम्मीद से कि व्यक्ति ईमानदार है, धर्म के काम करने वाला है, हमारी बेटी बहनियों की इज्जत बचाने वाला है, इसलिए लोगों ने इसको पैसा देना शुरू कर दिया। लेकिन आज तक जितने मामले सामने आए हैं उन सभी मामलों में जितने लोगों से बात हुई, लगभग सालासन न्यूज़ से 67 लोगों ने बात की अभी तक, जिसमें सभी ने अपनी स्क्रीनशॉट भी भेजी हुई है। किसी ने 5,000 10,000 50,000 1,20,000 और 1.5 लाख तक पैसा इसको दिया हुआ है। लेकिन इस व्यक्ति ने, उपदेश राणा ने, लोगों का पैसा तो वापस किया ही नहीं, दूसरी तरफ लोगों से अभद्र और गंदी तरीके से बात करने लगा, माँ बहन की गालियाँ तक देने लगा और उनको धमकाने लगा कि जो तुमसे बन पड़ता है कर दो, पैसा किसी का नहीं मिलेगा। जब लोगों ने इसके खिलाफ एक आंदोलन छेड़ा, फेसबुक पर लोग इसके खिलाफ कमेंट करने लगे, तो फेसबुक पर जाकर ये लोगों को ब्लॉक करने लगा, अपनी आईडी बंद कर दिया। जो इसका नंबर था, जब उस नंबर पर आप मैसेज करोगे तो वहाँ से एक मैसेज रिटर्न आता था कि सनातन सेना से जुड़िए, इतना इतना चार्ज है उसका साल का, और सनातन सेवा से जुड़िए और राष्ट्र की सेवा में हमारा सहयोग करिए। वो नंबर भी इसका आज के समय में बंद है। ऐसे ऐसे लोग जो 12 घंटे काम कर महीने, 1.5 महीने, 2 महीने में जिनकी पगार 20,000 15,000 या 12,000 आती है, उन लोगों ने भी इस व्यक्ति की मदद की इस वजह से कि व्यक्ति होनहार है, ईमानदार है, सनातन संस्कृति के लिए, हिंदू धर्म के लिए काम कर रहा है, लव जिहाद के ऊपर काम कर रहा है। जो विधर्मी हमारी माता बहनों बेटियों की आबरू को लूटने की कोशिश करते हैं, उनको फंसाने की कोशिश करते हैं, ये व्यक्ति उनके लिए काम कर रहा है, तो क्यों ना इसकी मदद की जाए। लेकिन हिंदुओं के नाम पर कलंक ये उपदेश राणा ने लोगों को इस तरीके से ठगा। इसके नाम का एक ग्रुप भी बना है जिसका काफ़ी गंदा नाम रखा गया और उसमें तस्वीर जो लगाई गई है वो एक जेल के साथ फ़ोटो खींची गई है। वो फ़ोटो कितनी सही और गलत है इस बात की तो पुष्टि हम नहीं करते, लेकिन लोगों का ऐसा भी कहना है कि पहले ये कहीं पर काम करता था और उस समय इसको जेल भेजा गया था। हालांकि इस बात की कोई पुख्ता सबूत नहीं है और पुष्टि भी नहीं करते, लेकिन लोगों से जो इसने ठगी की है, धर्म के नाम पर, लव जिहाद के नाम पर, राष्ट्र के नाम पर जो लोगों से इसने पैसा वसूला और किसी का पैसा आज तक रिटर्न नहीं किया, इस बात के पूरे पुख्ता सबूत हैं। जिन लोगों ने इसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र किया और दोबारा जब पैसा मांगा तो स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे अलग अलग लोगों की चैटिंग भी है, किस तरीके से लोगों से गंदे तरीके से बात की इसने, लोगों को धमकाया भी है और अभी तक किसी का भी पैसा नहीं दिया है। लगातार लोगों के सालासन न्यूज़ पर फ़ोन भी आते हैं, मैसेज भी आते हैं कि सर हमारी मदद करिए और ऐसे मानसिकता वाले लोगों से समाज को बचाइए, हिंदुओं को बचाइए, जो झूठा वादा करके, धोखा देकर, 420 कर हिंदू नेता बनकर तो बैठ जाता है, लेकिन उन्हीं हिंदुओं के साथ गद्दारी भी करता है। लोगों का ये भी कहना है कि जिस तरीके से ये लोगों के साथ धोखा कर रहा है, ऐसा तो दूसरे कौम के लोग भी ना धोखा करते हैं ना गद्दारी करते हैं।
आखिरकार इस पर भरोसा किया जाए तो कैसे किया जाए। कई राज्यों में इसके खिलाफ़ शिकायत दर्ज भी की गई है, हालांकि कोई कठोर कदम अभी तक नहीं उठाया गया, लेकिन कई लोगों ने पुलिस स्टेशन में अर्जी भी दी हुई है। अब देखने वाली बात ये होगी, क्या उपदेश राणा सामने आकर जवाब देगा इन लोगों को? क्या वो सालासन न्यूज़ के माध्यम से, ये न्यूज़ जहाँ तक पहुँचेगी, इस न्यूज़ के माध्यम से क्या वो सालासन न्यूज़ पर आकर उन लोगों को जवाब देगा, या डायरेक्ट उन लोगों से बात करके उनका जवाब देगा और लोगों के पैसा वापस करने की अनुमति लेगा? देखने वाली बात होगी। और जल्द ही एक शो आने वाला है आपका उपदेश राणा के ऊपर। हर राज्य से 1 या 2 लोग जुड़ेंगे, ऐसा सभी का अनुरोध है सालासन न्यूज़ चैनल पर कि हम सभी को आपके चैनल से जुड़ना है और उपदेश राणा के बारे में इस देश को, हिंदुओं को बताना है कि वो व्यक्ति कितना अच्छा है और कितना ख़राब। तो सभी को इस बारे में जानना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि अच्छे काम में अगर आपके पैसे चले जाएं तो कोई बात नहीं, लेकिन अच्छा काम बताकर कोई आपके साथ ही अपना व्यक्ति हिंदू नेता बनकर हिंदुत्व के बारे में बातें कर लव जिहाद के बारे में बात कर आपको धोखा दे रहा हो, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा गलत है। आपकी अपनी इस पर क्या राय है, जनता इस पर क्या सोचती है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य जानकारी दें। जय हिंद, जय